एक क्वेश्चन कह रहा कि द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन पी क्यू 80 mm लॉन्ग मेजर 50 mm and it inclined to xy at 50 degree. One end of the line P is 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. Draw the front view and the top view of the line and find the inclination line with HP and VP. कि एक लाइन दे दिया है, जैसे लाइन दे दिया है तो हम भी क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ले लेना है, रेफरेंस लाइन ले लेना है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई लाइन। ओके, अब करना क्या है, 20 mm एभव है, यहाँ से 20 mm एभव ले लीजिए और 25 mm इन फ्रंट ऑफ है, तो 25 mm आप क्या कीजिए, इन फ्रंट ऑफ ले लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से इसके पैरेलल एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक तो लाइन यहाँ से लेना है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक तो लाइन यहाँ से लेना है और एक्स वाई लाइन के ठीक पैरेलल एक तो लाइन आपको नीचे से लेना है। ये जो पॉइंट जो हो जाएगा वो ए डैश कहलाएगा और तो ये पी डैश कहलाएगा और ये पी कहलाएगा। कह रहा है फ्रंट व्यू जो है वो लाइन है 50 mm का और वह एच पी से क्या है कि 50 डिग्री पे है, तो यहाँ से आप क्या करिएगा, 50 डिग्री पे एच पी से है तो एच पी से आप 50 डिग्री पे एक लाइन ले लीजिएगा और वो लाइन का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 50 mm होगा, 50 mm। ले ले, हो गया। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि ये यहाँ पे जो वो जो लास्ट पॉइंट होगा इसका फ्रंट व्यू का, ये जो पॉइंट होगा इसी पे मेरा टू लेंथ भी लाइज करेगा, टू लेंथ भी लाइज करेगा। और यहाँ पर से आप क्या कीजिए, आर्क में या आप स्केल में 80 mm का लेंथ ले लीजिए, 80 mm का लेंथ ले लीजिए और यहाँ से आप मेजर कर ले लीजिए। यहाँ से जब आप 80 mm का लेंथ ले लीजिएगा, ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये जो आपका जो लेंथ हो जाएगा इसका नाम आप दे दीजिए Q1 डैश, इसको दे दिए Q डैश। इसके बाद आप जानते हैं कि जो टॉप व्यू का फ्रंट व्यू का जो लाइन होता है वह हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात, जो टॉप व्यू जो होता है उसका रोटेशनल इफेक्ट जो होता है वह हमेशा जो देता है, टॉप व्यू का जो रोटेशनल इफेक्ट देता है वह फ्रंट व्यू का टू लेंथ देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ ले लीजिए, परपेंडिकुलर आप यहाँ से लेंथ ले लीजिए। वो कहाँ तक लेना है आपको, यहाँ तक लेना, पी तक लेना, पी तक लेना है, पी तक ले लिए। यहाँ से यहाँ तक आप एक आर्क ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप एक आर्क ले लीजिए। ओके, और ये जो देगा मेरा टू लेंथ देगा, किसका देगा, सॉरी फ्रंट व्यू देगा, किसका देगा, टॉप व्यू का। और हम जानते हैं कि ये जो फ्रंट व्यू का फ्रंट व्यू और इसका जो होता है वो हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी एक लाइन ले लीजिए और ये जो लाइन इसको कहीं कट करेगा, ये लाइन इसको कहीं कट करेगा, देखिए कट किया। ये जो मेरा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा Q और इस Q और P को आप मैच करवा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा टॉप व्यू, ये आपका हो गया टॉप व्यू, ठीक है। और इसके पैरेलली एक लाइन ले लीजिए, एक्स वाई के पैरेलल यहाँ से भी एक लाइन ले लीजिए और इसी लाइन पे मेरा टू लेंथ लाइज करेगा। और टू लेंथ कहाँ लाइज करेगा, यहाँ से 80 mm इसका वैल्यू दिया हुआ है टू लेंथ का, आप यहाँ से टू लेंथ का वैल्यू ले लीजिए 80 mm, 80 mm
ट्रू लेंथ का वैल्यू ले लीजिए, हो गया। ये हो जाए Q2। अब इसका मेजर कीजिए, ये एंगल मुझे पूरा का पूरा 50 दिया हुआ था अल्फ़ा। दूसरी बात क्या है कि हमें थीटा एंगल कितना आया, थीटा कितना आया देखिए मेजर कीजिए। जब आप थीटा मेजर कीजिएगा ना, थीटा मेजर कीजिएगा ना, तो आपको देखिए 29 डिग्री यार, 29 डिग्री। तो थीटा जो हो गया आपका 29 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, यहाँ पर रिजल्ट दे दीजिएगा। थीटा जो हो गया आपका 29 डिग्री हो गया। फाई देखिए कितना आएगा, ये एंगल पूरा पूरा क्या होता है, बीटा होता है, और ये एंगल क्या होता है, फाई होता है। तो और ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फाई कितना आएगा, यहाँ जो फाई है वह 50 डिग्री आ रहा है। फाई कितना आ रहा है, 50 डिग्री। तो फाई कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। इसके बाद आप देखिए हमें बीटा कितना होगा। आप देखिए बीटा यहाँ से मेजर कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप बीटा कितना होगा। बीटा जो हो गया वह 63 डिग्री के आसपास आ रहा है। 60 बीटा जो हो गया वह 63 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको दिखाई अगर नहीं देगा वो क्लियरली, तो मैं इसके पेन से क्लियर कर देता हूँ। ये थीटा हो गया, और थीटा जो हो गया आपका, थीटा जो हो गया आपका वह हो गया 29 डिग्री, 29 डिग्री। फाई जो हो गया आपका, फाई जो हो गया आपका 50 डिग्री, और बीटा जो हो गया आपका वह 63 डिग्री। ये एंगल अल्फ़ा था 50 डिग्री, और ये एंगल थीटा था। ये एंगल पूरा का पूरा बीटा होता है, और ये एंगल फाई होता है। ओके, अब वो पता चल गया हमें। इसके बाद हम ये क्वेश्चन में दे दिया था कि एक 80 mm का एक लंबा लाइन है जिसका फ्रंट भी 50 mm है, और वो जो है XY लाइन से इंक्लाइन करता है 50 डिग्री पे, और उस एक पीप जो पॉइंट है वो 20 mm एभव HP है, और 20 mm ये जो है 20 mm एभव है, और ये जो है वह 25 mm इन फ्रंट ऑफ है। तो दैट मीन्स क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या होता है कि देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो इन पॉइंट होता है, एक पॉइंट जो होता है हमेशा एक लाइन पे लाइज करता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू लेंथ है, ये हमें दिया हुआ है, ये 80 mm दिया हुआ है, और ये भी मेरा 80 mm दिया हुआ था। ये 50 mm मुझे दिया हुआ था, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू हो गया, ये ट्रू लेंथ ये भी हो गया, और ट्रू लेंथ ये भी हो गया। ओके, क्वेश्चन को आप कैसे पता चलेगा सही है गलत, क्योंकि दोनों आप जब ट्रू लेंथ एक्चुअली सेम ही होगा, 80-80 है, 80-80 ट्रू लेंथ पहले से ही मालूम है। ठीक है।